इसके 2 थे, 2 गए, और एक ये 1। उसका कुछ सेकंड है इसका कोई? नो सर, फर्स्ट राउंड में ये है ना, ये रहा, है ना, ये यस रहा। सर। और भी है कोई? और नहीं है शायद, तो ये भी 2 हो गया। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितने हैं? एक तो ये हो गया 1 2 और 3 सर 4 है। 3 एंड 4, है ना? यस सर, रेशियो 4। अब कैपिटल टी स्मॉल आर, ये कितने हैं? सर एक ही है। 1 1। सर एक ही है। 1 ही है सर ना? एक ही है। ये 1 ही है, तो 1 रेशियो कैपिटल टी स्मॉल आर। दो ही है सर। सर दो। सर 2। 2 कौन कौन सर से? दो। तो यही है, और दूसरा रहा ये रहा, है ना? यस दो, यस सर। तो इसके बाद दो। और ये बचे स्मॉल टी कैपिटल आर, एक ही है क्या? यस सर। यस सर। वन है। यस सर 1 है। फिर से दोबारा से टू है, फिर वन। स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये रहा 1 सर दो ही सर है। 2 है ये। सर 2। 2। ये रेशियो जो आ गई है 1 सर रेशियो ये 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 2 1 2 1, ठीक है? यस सर, मेरी भी सेम है। सेम है, सर और ये लेकिन नंबर्स जो है ना कुछ आगे पीछे हो रखे हैं, जैसे मैं मेरा 1:2:1। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ना आपको ना ये लिखना पड़ेगा, फिर आपके नंबर जो आगे पीछे हो रहे हैं ना, ये आपको लिखना पड़ेगा कि ये कौन से वाला है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। यस सर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में आपका ही होगा ना ताकि सर? ताकि क्लियरिटी अच्छी आ जाए। सर ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कौन कौन से हैं? हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स वो होते हैं जो दोनों सेक्स एक ही के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। सर इसके जैसे एग्जांपल्स। अर्थवर्म हो गया यार, इसमें अर्थवॉर्म। वन सर एग्जाम्पल। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स? एग्जाम ऑप्शन दे भाई। ये तो ढूंढ सर ले तू उसका, वो तो ढूंढ ले तू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात हो गई? सर और सर ये द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज नाइदर स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल नॉर सेक्सुअल इज कॉल्ड। The type of reproduction which is neither strictly asexual nor sexual is called. हाँ तो बताना फिर, मेरे को आंसर बता इसका, इसमें मेरे से क्या पूछ रहे हो तुम? सर मेरे को नहीं पता, मेरे को ऐसे ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जो कभी पढ़े भी नहीं मैंने। यार सर इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो तो आता है, लेकिन पार्थेनोक्रैपी क्या होता है सर? और पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से बनता है। और बाकी सर रीजनरेशन आता है, बस ये पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी क्या होता है? सर वो तो अलग अलग सर, वो तो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, बिना सीड के हम बनाते हैं। देखो पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है, जैसे पार्थिनोजेनेसिस तो हमने ऑक्सीजन वाले में बताया था प्लांट होता है पार्थिनोकार्पिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो फीमेल होती है ना, जो फीमेल होती है उसके जो गैमेट होते हैं, फीमेल के जो गैमेट होते हैं, हाँ, वो खुद ही एक न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म कर जाते हैं। यस। ठीक है, जैसे लिजार्ड वगैरह हो गए, ठीक है, ये कर सकते हैं। जैसे पार्थेनोकार्पी भी क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के, है ना, यहाँ पे क्या हुआ है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना। ये सर आपने प्रोसेस ही बताया था। ठीक है, ये जो होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है, ये जो होता है वो एनिमल्स के अंदर होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यस सर। इसमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो फिर पार्थेनोजेनेसिस होगा ना?
क्या चीज? सर द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज नीदर स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल नॉर सेक्सुअल, तो ये तो पार्थेनोजेनेसिस हुआ ना। हम्म। उसके बाद ये सीजनल ब्रीडिंग, सीजनल फ्लावरिंग, पॉलीकार्पिक प्लांट और देखो एनुअल प्लांट। सीजनल सीजनल ब्रीडिंग जो होती है इजी है यार, ये थोड़ा सा तू थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेगा तो हो जाएगा। सीजनल ब्रीडर क्या होता है? सीजनल। सर जो इनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है, बस सर जो एक ही पहली बार टर्म ही बहुत सारे अंडे डाल पहली देते टर्म हैं। ही हो गई, सेकंड टर्म ही हो गई। कंटिन्यूअस ब्रीडर कौन से होते हैं? सर जो हर सीजन। ठीक है। और तीसरी टर्म ये हो गई, तो बोल रहा है कि एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं। सेकंड थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये हो गई। मोनोकार्पिक क्या होते हैं और। पेरेनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? ये सर ये भी दिया हुआ। ठीक है। फिफ्थ है बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं। और टर्म बता जो नहीं आता तेरे को। सर पॉली सर पॉलीकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट। देखा ना तेरे को, मतलब कॉमन सेंस यूज नहीं करा तो। मोनोकार्पिक प्लांट। और बता। और बता। मोनोसियस डायोसियस। यस सर ये भी नहीं पता। मोनोसियस नहीं बता। नो सर। मोनोसियस प्लांट्स कौन से होते हैं? नंबर 9 पे है डायोसियस प्लांट्स कौन से होते हैं। सर डाउट्स ले रहे हो क्या सर अभी? और उसके बाद सर क्रिप्टोचिडिज्म ये क्या होता है सर? ये तो बता दिया मैंने, क्रिप्टोर्सिडम। ये सर आपने बताया सर। नॉन डिसेंट ऑफ टेस्ट। और बता 11th। और एक्रोसोम। बता। सर एक्रोसोम। हम्म। एक्रोसोम। सर ये भी बताया था आपने सर स्पर्म के। यार तू बताई हुई चीज पूछ रहा है मुझसे। और इसके अलावा बस यही है ना? और वाइटेलो। नहीं सर ये पता है। बाकी सर हम्म, ये यही है। यही है, ठीक है। ओके। इसके अलावा कोई डाउट तो नहीं और किसी का? नो सर। देखो मैंने यहीं से स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो क्रिप्टोर्सिडम क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, रिप्रोडक्शन के अंदर ही बताया था। ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने क्या बताया था कि जब टेस्टिस फेल हो जाती है टू डिसेंड, है ना, इन द स्क्रोटम। ठीक है, फेल टू डिसेंड। फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ स्क्रॉप। ठीक है, इनटू स्क्रोटम। टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिप्टोर्सिडम। जब मैंने बताया था कि हर्निया वाली केस बताया था मैंने आपको, वो बहुत सारे यस सर केसेस वो बताए सब थे मैंने याद उस है। समय। तो ये हर्निया क्रिप्टोर्सिडम केस हो टर्म है। जाता है फिर उसके हाँ, बाद कैविटी फिल नहीं एक हो पाती है। एक टर्म है कि जब बचपन में जब टेस्टिस जो है वो 7th मंथ में क्या होता है, डिसेंड होती है। मतलब जो जहाँ पे उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उससे डिसेंड होकर नीचे की साइड आती है स्क्रोटम में। अगर वो फेल हो जाता है, नहीं आ पाता है, तो उस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्सिडम। ठीक है, सर सिंपल शायद सी आपने बात। समझा रखा है। मैं समझा ये रहा हूँ सब। इसको। इसको नहीं पता क्यों उसको डाउट उठा है। देखो डायोसिस क्या होता है और मोनोसिस क्या होता है। अगर देखो डायोसिस प्लांट कौन से होते हैं, अगर अगर मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, उसको बोलते हैं डायोसिस प्लांट। ठीक है, अगर मेल वाला और फीमेल वाला जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो अलग अलग प्लांट पे, दैट इज द डायोसिस प्लांट। अगर सेम प्लांट पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसियस कंडीशन। ठीक है। ठीक है भाई, तीनों टर्म समझ में आई है? यस सर। यस सर सर समझ में आ गया। सर मोनोसिस और माइसोसिस एक ही है ना, बाइसेक्सुअल भी? जैसे जैसे हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है। इस पे प्लांट में यहाँ पे मेल फ्लावर है, यहाँ पे अलग प्लांट पे इस पर फीमेल फ्लावर है, दैट इज द मोनोसिस कंडीशन। एक प्लांट है,
ठीक है, मेल भी है यहाँ पे और फीमेल भी यहीं पे, दैट इज द मोनोसियस कंडीशन। ठीक है, देखो मोनोकार्पिक क्या होता है और पॉलीकार्पिक क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कार्पेल क्या होता है? कार्पेल क्या होता है? यस सर। क्या होता है? पिस्टल। पिस्टल। सर पिस्टल। प्लांट अट्रैक्टिव प्लांट। हाँ, मतलब तो सर फीमेल रिप्रोडक्टिव मोनो होता है सर। मोनोकार्पिक कंडीशन क्या होती है कि जब एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही कार्पल रहता है। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर एक फ्लावर के अंदर मोर देन वन कार्पल है, दैट इज द पॉलीकार्पिक कंडीशन। ठीक है, तो मोर देन वन कार्पल ये और रोज पॉलीकार्पिक है ना? ओनली वन कार्पल, बिल्कुल, ओनली वन कार्पल। ठीक है, कार्पल एक कंडीशन है। ठीक है, देखो बाइनियल, पेरिनियल और एनुअल प्लांट कौन से होते हैं? जैसे प्लांट की लाइफ पे होता है डिपेंड। देखो एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं तो जो कि हर साल आते हैं सर। हम्म, सर जो जिनकी लाइफ टाइम बस एक ही होता है, वो हर एक साल के बाद सब मर जाते हैं, फिर नए। हाँ बिल्कुल, देखो मतलब होता क्या है एनुअल प्लांट्स में, होता क्या है कि मतलब कि उन्होंने प्लांट को हमने जर्मिनेट किया, जैसे सीड है। ठीक है, सीड है, प्लांट्स को मैंने, सीड को मैंने जर्मिनेट किया, जर्मिनेट किया। ठीक है, इसकी ग्रोथ हुई, रिप्रोडक्टिव मतलब फ्लावर साइज पे आने के बाद फिर इसकी डेथ हो गई, दैट इज अ एनुअल प्लांट। ठीक है, बाइनियल प्लांट क्या होते हैं कि जर्मिनेट किया, सीड को जर्मिनेट किया, ग्रो करा। ठीक है, ग्रोथ हुई इसके अंदर। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा एक ही साल के अंदर हो रहा है, एनुअली हो रहा है। मतलब सर वो एक प्लांट एक ही साल में मर गया। हाँ हाँ, मतलब एक ही टाइम में अपने फ्लावर प्रोड्यूस करे एंड देन आफ्टर दैट डेथ हो गई। जैसे वीट प्लांट होता है, वीट क्या करता है कि एक ही सीजन में आता है, ग्रो करता है, अपने सी मतलब प्रोड्यूस करता है सीड वगैरह, और देन उसकी डेथ हो सोनालिका। जाती है ना, दैट इज अ एनुअल प्लांट। और बाइनल क्या होता है कि ये 2 साल टाइम लगाता है पूरा का पूरा। ठीक है, फ्लावरिंग करता है, देन इसकी डेथ हो जाती है, दैट इज अ, ये अपने 2 साल में कंप्लीट करेगा, 2 ईयर में कंप्लीट करेगा अपने। पेरिनल क्या होता है कि हर साल फ्लावरिंग करता है प्लांट, मतलब कि प्लांट मतलब कि सीड को जर्मिनेट कराया, जर्मिनेट कराया, जर्मिनेट कराने के बाद लाइफ ज्यादा होती है। ग्रोथ हुई इसकी, ग्रोथ के बाद फ्लावर आए, फ्लावर फॉल हो गए, फॉल ऑफ फ्लावर, अगेन फ्लावर आए। तो हर साल फ्लावर आते हैं एंड देन फाइनली इसकी कभी ना कभी जाके डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हर साल फ्लावरिंग जो करता है वो पेरिनियल प्लांट होते हैं, जो 2 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है वो बाइनल प्लांट होते हैं, जो एनुअली वन में फ्लावरिंग करता है दैट इज अ एनुअल प्लांट। ठीक है, अब बात करते हैं सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर। ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स उनको बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर सीजन के अंदर ब्रीडिंग करते हैं उन्हें बोलते हैं सीजनल सीजनल ब्रीडर। और कंटिन्यूस ब्रीडर क्या होते करते हैं, वो हर सीजन में हाँ ब्रीड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए कोई मतलब सीजन नहीं होता, वो कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, नो सीजन रिस्ट्रिक्शन। हाँ मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आया, सारी सारी टर्म्स समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो इजी इस तो तरह कोई आती है। इसमें पूछने वाली बात भी नहीं थी, आप थोड़ा सा फाउंड करते हैं बुक्स वगैरह में तो आपको आसानी से मिल जाती है चीज़ें। जैसे एग्जांपल क्या होते हैं सर सीजन के और कंटीन्यूअस ब्रीडर के? जैसे फ्रॉग वगैरह, फ्रॉग हमेशा रेनी सीजन में ब्रीडिंग करता है। सर बियर भी सर विंटर विंटर सीजन का होता है बियर का। हम्म, सर बियर्स का भी पर्टिकुलर होता है सर विंटर सीजन। हाँ विंटर सीजन में होता है, तो वो मतलब एक पर्टिकुलर सीजन होता है इनका, तो उसी में ये सर ब्रीडिंग ये करते हैं। सर जो एम्पुला और इंस्थमस होता है ओविडक्ट का, उसके उसके बीच में ही फिम्ब्रियाक प्रेजेंट होता है। सर वो उसके नीचे होता है एंड में होता है, इंडिविजुअल की तरफ होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया, देखो ये हमारा स्ट्रक्चर था, कुछ इस टाइप का था, सर वो इलोंगेटेड पार्ट होता है ओविडेट का। है ना, ऐसे कुछ था, है ना। यस सर। और यहाँ पे प्रेजेंट है फिम्ब्रिया हमारे, ताकि ये इनफॉर्मेशन कैच लास्ट। कर सके जो यहाँ से रिलीज होगा ओवम। ठीक है, ओके सर। वो सर डाउट है सर एक,
हाँ बोलो, तुम भी बोलो भाई, सर ये तुम पूछ हाइबरनेशन रहे और हो। एस्टिवेशन सेम ही होते हैं? क्या चीज़? सर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, यार ये तो मतलब इजी क्वेश्चन पूछा तूने मुझसे। सर डिफरेंस क्या अभी होता है इनमें? पोलर पोलर बियर का तूने एग्जांपल दिया था, किसने दिया था पोलर बियर का? पोलर बियर। सर कंटी सर मैंने दिया था सर। हम्म। ये सर मैंने दिया था, उदय शर्मा। भाई मतलब कि देखो, जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं, मतलब मान के चलते हैं हाई टेम्परेचर में रहते हैं, ठीक है, जो हाई यस सर। टेम्परेचर में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी मतलब कि फूड को रिजर्व करके रख लेते हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन इतनी ख़राब होती है, एडवर्स कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कहीं पे भी, जैसे पोलर बियर का मैंने नाम लिया है, तो ज़्यादा ठंड वाले एरिया में रहता है वो, है ना। यस ये सर। सर ये दोनों अपोजिट टर्म्स हाँ हैं एक हाँ दूसरे के। बिल्कुल बिल्कुल, एक होता है कि समर सीजन में जो सोता है, एक होता है विंटर सीजन में जो सोता है। डेस्टिनेशन समर में होता है। या फाइंड आउट करना यार, बहुत मज़े वाला क्वेश्चन से भी है ये, और इसके टॉपिक मतलब अच्छा टॉपिक है, मतलब ये देखना आप, है ना। थैंक यू यस सर। सर। सर टर्म्स, ये सर, ये टर्म्स होते हैं सर, उनका तो मीनिंग सर आराम से बुक्स में भी नेट पे भी मिल जाता है सर, बट जो प्रोसेस होते हैं सर, उन्हें समझाने, उन्हें समझने में दिक्कत होती है सर, वो आपसे पूछ लिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टर्म्स तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर। ये टर्म तो सर आज आती है सर, आती भी थी और कर भी सकते हैं नेट पे सर। और मुझे तो टर्म्स में ही दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, ये सर टर्म्स वहीं स्टार्ट ले करते लेंगे हैं कि आज का देखो ना डिस्कशन। कितना, देखो टर्म्स जो आपने मुझसे 10 के 10 टर्म्स पूछी, ये जो टर्म्स पूछी है आपने, ये बोली की पूरी की पूरी टर्म्स पे बेसिस है, कि टर्म्स क्या बोल रही है मुझे। सीजनल क्या बोल रहा है, कंटिन्यूस का मतलब क्या, एनुअल का मतलब क्या होता है, बाइनियल का मतलब क्या होता है, पेनियल का मतलब क्या होता है। टर्म्स खुद बता रही है। पॉलीकार्पिक, कार्पिक क्या होता है, मोनोकार्पिक, मोनोसियस, डायोसियस, ये तो टर्म्स ही हमें बता रही है ये होते क्या एक्चुअली में। सर मोनोशियस डायशियस का तो बिल्कुल ही नहीं पता था, और कार्पिक जो है, जो आपने कार्पल बताया तब रियलाइज हुआ। चलो कोई नहीं, रियलाइज हो गया ना। हम्म, यस सर, आज का डिस्कशन स्टार्ट कर। ठीक है भाई। देखो भाई, अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, मतलब आपको समझ में आ गया ना हर चीज़, मतलब कि जो मैंने पढ़वाई है पहले, यस सर, मेंडल कि ने मेंडल बना, मतलब जेनेटिक्स ऐसा पूरी तो नहीं पढ़ी। कुछ चीज़ मतलब नहीं आ रहा हो, अभी भी गैमेट्स बनाना ना आ रहा हो, या फिर कैसे हम मतलब क्रॉसिंग करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना अभी भी। नो सर। उसमें मुझे सर उसमें थोड़ा डाउट हो रहा है और सर, सर आपने 2n वाला फॉर्मूला बताया इसमें सर था। मोनो हाइब्रिड, सर हाइब्रिड क्रॉसेस में जो मोनो डाई और ट्राई जो होते हैं देखो वो कैरेक्टर्स के ऊपर बेसिस है। मोनो का मतलब हो गया मैं एक सिंगल कैरेक्टर लेके चल रहा हूँ, सिंगल कैरेक्टर लेके चल रहा हूँ। और डाई हाइब्रिड में क्या होगा, डाई का मतलब हो गया मैं दो सर कैरेक्टर्स को दो लेके चल रहा हूँ, कैरेक्टर ले सिंपल सी बात चलते है, हैं। देखो नाम में ही छुपा पड़ा है यार, नाम ही देख यस लो। सर, ट्राई में फिट। एक का मोनो, एक का डाई। मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब टू। अब मैंने आपको जब एग्जांपल बताए थे तो इसमें मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया था, टोल टोल क्रॉस करवाया यस था एक सर। से। और मैंने जब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया तो मैंने दो चीज़ ले ली थी, टोल टोल कलर प्लस भी टोल। ले लिया था। हाँ मतलब कुछ भी ले सकते हो, दो कैरेक्टर लेने अपने को, तो कुछ भी आप ले सकते थे, तो ऐसे ले लो, यहाँ से सर भी आप आप समझ जाते हैं। यस सर। ठीक है। सर एक बार सर मेरे को वो बता दो, 2n वाला जो फॉर्मूला नहीं था वो वाला। देखो टू और एन, ठीक है, एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। वैसे ये चीज़ ना आपको ना 11th नहीं सॉरी 12th क्लास में बतानी होती है, और आपके लिए इजी बन जाए हर चीज़, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। आपको पता है दो टर्म मैंने बताई थी आपको, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है। होमो एंड हेटेरोजाइगस बताई थी नहीं बताई थी। होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। होमो का मतलब सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या है कि सेम टाइप के क्या है हमारे, क्या प्रेजेंट है, एलील या जीन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के, अगर मैं बोलूँ कि मुझे ना इसके गैमेट निकालने हैं, ठीक है, या फिर मैं एक जैसे मैं सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाऊँ तो वहाँ भी चलो मैं पूछ लूँगा आपसे, वहाँ तो अभी मुझे बताओ कि एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया,
तो मुझे बताओ इसके अंदर हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं? सर जीरो। जीरो। एक जीरो। थर्ड। देखो, सर प्योर है। सुनो, अगर मुझे इसके गैमेट निकालने हैं, मुझे पता Yes, लगे यहाँ zero. पे कोई भी हेटेरोजाइगस पेयर नहीं है, तो जीरो है, मतलब तो 2 की पावर 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे एक ही गैमेट बनेगा। ठीक है, गैमेट आप यहाँ पे 2 भी शो कर सकते हो, कैपिटल टी। ठीक है, लेकिन जब आप फाइनली आप बताओगे, फिनोटाइपिक रेशियो बताओगे, तो वहाँ पे सिर्फ निकल के क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, सिर्फ टोली प्लांट है। ठीक है, तो इसका दोनों को लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमारे क्या है, फिनोटाइप पूछा, रेशियो पूछा जाता है, तो हमें 2 का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम एक सिंगल गैमेट को लेके काम चला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक गैमेट बना, गैमेट कौन सा आया, मैं फर्स्ट को करूँगा तो मैं, तो गैमेट आया है कैपिटल टी सिर्फ। ठीक है, या फिर स्मॉल टी। ठीक है, अगर इसका भी देखूँ तो मैं, अगर मैं सेकंड को लेके चलूँ, तो 2 की पावर n होती है, तो n यहाँ पे कितना है, जीरो। 0। तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, एक ही गैमेट बनना है यहाँ पे भी। तो इसका मतलब है एक गैमेट बनना, तो कैपिटल इसमें से एक आ गया और इसमें से भी एक ले लेंगे, तो कैपिटल टी कैपिटल वाई एक गैमेट हो गया। या फिर उसका इस वाले का देखूंगा मैं, तो स्मॉल टी स्मॉल वाई एक ही गैमेट बन गया। तो ये कंडीशन होगी सेकंड वाले की। अगर मैं थर्ड कंडीशन में देखता हूँ, थर्ड में बन जाएंगे टू। टू की टू पावर की वन। पावर एन 2 की पावर n होती है, तो n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं, वन। 7। ध्यान से देखो। Sir, two. टू है। सॉरी, 2 यस। हेटेरोजाइगस पेयर पूछा, पेयर में बताओगे आप, ये एक तो एक पेयर ही हो गया, एक पेयर ही हो गया, 2 पेयर हो गए, तो टू की यस पावर सर, सॉरी। यस सर। 2 इक्वल टू 4, मतलब 4 गैमेट बनेंगे। तो 4 गैमेट कौन कौन से बन सकते हैं, अब आपको ना मतलब प्रोबेबिलिटी बनाती है, प्रोबेबिलिटी बनानी है गैमेट की। हमने ये लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो आप खुद ही सोचो कि ये जो है, मतलब इसके सर साथ एक गैमेट कॉम्बिनेशंस बनाने का। बनाने हैं हमें। हाँ, तो हमें बेसिकली ये गैमेट बन चार से जाएगा। दो के कितने कॉम्बिनेशन बना हाँ, सकते हैं वो देखना है। इसके साथ दिखा देंगे कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर इसके साथ प्रोबेबिलिटी दिखा देंगे कि ये भी गैमेट बन सकता है स्मॉल टी कैपिटल वाई, और सबसे लास्ट में और स्मॉल टी। लास्ट में ये वाला। ठीक है, तो 4 तो गैमेट हमारे प्रॉपर पीएनसी यहाँ लग पे रही बन है। जाएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस इसके सर। अलावा कोई प्रोबेबिलिटी यस सर। बन रही है तो मुझे बताओ, अगर कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो। नो सर। नो सर। सर सर यहाँ पे तो प्रॉपर पीएनसी लग रही है। परम्यूटेशन। तो मतलब हाँ, बताने होते हैं ना कितनी सर बन एक दूसरे सकती है। क्वेश्चन करवा दो। क्या चीज़? सर एक दूसरे क्वेश्चन करवा दो। हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप। आना चाहिए, आगे बढ़ने से मतलब नहीं होता हम लोगों को। ये मतलब टॉपिक क्लियर है ना, तो आप कभी भी नहीं भूल सकते उस टॉपिक को। ज़रूरी नहीं है कि क्या क्या टॉपिक भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लिखो भाई, क्वेश्चंस लिखो आप। क्वेश्चंस क्रॉसिंग करवाता हूँ मैं आपको, है ना। यस सर। राइट राइट द मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो, मोनो हाइब्रिड तो सिंपल है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो है ना। यस सर, इसमें भी दिक्कत। बिटवीन नो सर, नो दिक्कत। बिटवीन कैपिटल वाई कैपिटल आर इनटू एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तो आपको बताना क्या क्या है। आपको बताना है फर्स्ट फिनोटाइप, सेकंड जीनोटाइप, आपको प्रूफ करना है लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपको प्रूफ करना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड आपको प्रूफ करना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट। ठीक है भाई, आपको ये 5 चीज़ें प्रूफ करनी है।
ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक टॉपिक कराया था सेक्स डिटर्मिनेशन का। सेक्स डिटर्मिनेशन, तो हमारा ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा टॉपिक पूरा, फिर इवोल्यूशन कर Yes, सकते हैं आराम से। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, आपको पता है टॉपिक क्या बताना चाह रहा है? सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना? सेक्स का कैसे पता लगाया जा सकता है ना? न्यू sir. ऑफस्प्रिंग का सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? बहुत सिंपल है It's a determination of sex हाँ according to genetic structure. बहुत सिंपल। आपने, मैंने बोला था आपको रीडिंग करनी है इस टॉपिक की, तो आपने रीडिंग करी थी इस टॉपिक की? यस सर। थोड़ा सा वॉल्यूम Yes. आपकी कम आ रही है सर, थोड़ी सर, आवाज मेल- तेज। सर कोई नहीं, आपने ये टॉपिक किया था आपने? यस सर, कुछ कुछ चीजें समझ में आई, जैसे मेल में से एक्स गैमेट आते हैं और फीमेल में से वाई और वाई। मेल में से एक्स और फीमेल में से एक्स। देखो अगर मैं मेल बोल रहा हूँ, ठीक है, मेल का सिंबल ये होता है, ठीक है, और Yes, sir. अगर मैं फीमेल बोलता हूँ, फीमेल, फीमेल का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं मेल बोल रहा हूँ तो मेल का मतलब है कि मेल के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, आपको पता है होते नहीं होते? Yes, यस sir. सर। इसमें 46 chromosomes होते हैं. अब ये 46 क्रोमोसोम है, अगर ये मेल गैमेट बनाता है, गैमेट बनाएगा, ठीक है, तो ये कैसे बनाया गैमेट? ये 2 गैमेट बना सकता है, ठीक है, मतलब 46, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस में XY, है ना? क्योंकि Yes, sir. दो क्रोमोसोम कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम, One pair ठीक है। allosome. हाँ, तो ये जो 44 क्रोमोसोम, ये जो 44 है, ये है ऑटोसोमल क्रोमोसोम हमारे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। और 2 क्रोमोसोम होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम, जो XY है। Allosome. और फीमेल के केस में क्या हो जाएगा? ये 46 क्रोमोसोम है, या फिर 44 प्लस में XX, ठीक है, 44 प्लस में XX, ठीक है। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। और Allosomes. 44 कैसे है? ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल है हमारे यहाँ, Yes. ठीक है। अब देखो अगर ये 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर ये 46 क्रोमोसोम है, अब गैमेट बना रहा है मेल, तो आपको पता है कि हमें तो पता है कि भाई ये X और Y होता है, गैमेट बनाएगा तो X और Y, है ना? ऐसी तो है ना? तो अगर मान लेते हैं 46 क्रोमोसोम है या 44 प्लस XY क्रोमोसोम है, तो ये 2 गैमेट बनाएगा, क्योंकि हेटेरोजाइगस पेयर कितने हैं यहाँ पे? सर 1। 1 है, सर वन। है ना? तो 2 की पावर n Yes. 1 हो Sir, जाएगी, दो तो 2 गैमेट बनेंगे। gametes. तो 2 गैमेट कौन कौन से बन सकते हैं यहाँ पे? Sir, X और Y. 22 प्लस में X, और दूसरा 22 plus में Y. 22 प्लस में Y, ठीक है। अगर मैं फीमेल की बात करूंगा, फीमेल जब गैमेट बनाएगा तो Sir, 22 plus में X और 22 plus में X. 22 प्लस में, अब यहाँ पे है, अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हो ये लिख सकते हो, ये गलत नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे भी लिख सकते हो आप दोनों जगह पे। तो 22 ये प्लस स्कूल में तो X, सर ऐसे ही X, करवाया है। है ना? आप ऐसे अलग अलग लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमें पता है कि XX है, एक ही मतलब कोई हेटेरोजाइगस पेयर नहीं है, सिर्फ होमोजाइगस पेयर है, ठीक है, तो 2 की पावर 0 लगाएंगे तो एक ही गैमेट बनेगा, तो हम सिर्फ एक ही बना के शो करेंगे, तब भी गलत नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है, तब भी गलत नहीं होगा। दोनों लिखाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिंगल में लिखाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सिंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिंगल में दिखाओ, टाइम बचाओ, ठीक है। Yes, sir. अब देखो अब ये वाला क्रोमोसोम, जो ये वाला जीन, ये वाला जो DNA है, ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और बना लेगा 44 प्लस में X और X, तो ये कैसा हो गया? चाइल्ड, तो सर, ये फीमेल female। चाइल्ड, फीमेल। ठीक है।
अब ये वाला कर लेगा इसके साथ, सर मेल चाइल्ड बन और 22 सर मेल प्लस चाइल्ड बना देगा। एक्स वाई। ठीक मेल है, चाइल्ड। अब देखो मेल में क्या होता है, दो चीज होती है मेल में। मेल में क्या होता है, दो चीज होती है। एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम। एक्स और वाई का सर अलग से नाम भी है। एक्स क्रोमोसोम या एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, वाई को मतलब होलैंड्रिक बोलते हैं हम वैसे तो, वाई को हम होलैंड्रिक बोलते हैं। वो आने वाली मतलब क्लासेस के लिए छोड़ दो उसे। ठीक है, अभी आप एक्स वाई से ही सीखो। ठीक है, तो यस ओके ये सर। जो एक्स देखो यहाँ पे क्या है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेल के पास एक कुछ एक्स्ट्रा है जो शो कर सकता है कि वो मेल आएगा या फीमेल आएगा, है ना। ठीक है, यस सर। तो अगर मैं नेक्स्ट जनरेशन में देखूंगा तो एक्स वाला मुझे नहीं बता सकता कि मतलब कि आने वाली जनरेशन में मेल है फीमेल है। सिर्फ वाई की प्रेजेंस ही मुझे बता सकती है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे ये मेल चाइल्ड है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेल इज रेस्पॉन्सिबल सेक्स डाइवर्सिटी। फॉर प्रोड्यूसिंग मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड। ठीक है, मतलब मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, या फिर मेल हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेल चाइल्ड, या मेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेल चाइल्ड। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है कंक्लूजन। तो मतलब मेल की वजह से ही हमें पता चलता है डिटर्मिनेशन का कि बच्चा कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। हाँ सर जी, तो 44 प्लस एक्स वाई होगा ना नीचे। हाँ 44 प्लस एक्स वाई, सॉरी ओके सर। 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो अपने इसने 46 क्रोमोसोम अपने रिस्टोर कर लिया अगेन। ये 46 क्रोमोसोम होंगे दोबारा से। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सर सर बस यही था ना सेक्स बस डिटर्मिनेशन तो। यही था, यही था। रीडिंग एक बार सर रीडिंग कर ये तो लेना रीड, एग्जैक्ट। यस सर रीडिंग तो कर ली थी मैंने, सर तो यहाँ तक मुझे सर समझ में आ गया। हाँ हाँ, सर मेरे नेटवर्क चला गया था, मुझे फिर से बता दीजिए। देखो इसमें कुछ नहीं है, जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं सिर्फ वही चीज़ हमने दोबारा से दोहरा दी है, सिर्फ एक क्रोमोसोम को लेके, क्योंकि हमें सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस में बताना था अकॉर्डिंग टू हमारी टेक्स्ट बुक जो है, तो ह्यूमंस के लिए बताना था। तो ह्यूमंस में आपको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो 46 क्रोमोसोम में 44 तो ऑटोसोमल होते हैं और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। एक मेल के अंदर देखूंगा तो एक्स वाई होगा, फीमेल के अंदर देखूंगा तो एक्स एक्स होगा। ठीक है, अगर ये 46 क्रोमोसोम मेल जो होगा गैमेट बनाएगा, तो गैमेट बनाने के टाइम पे क्या करेगा कि हाफ तो इधर भेज देगा, हाफ इधर भेज देगा। तो हाफ में क्या आएगा, 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस में वाई। दो गैमेट बन सकते हैं यहाँ पे या तो आप दो शो करके दिखा दो या एक सिंगल में ही शो करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो मेल वाला गैमेट होगा, है ना, ये जो मेल वाला गैमेट होगा, ये जब फीमेल वाले गैमेट से फ्यूज करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर है एक्स वाला क्रोमोसोम, इस वाले मेल के अंदर, है ना, इस वाले गैमेट के अंदर क्या है, ऐसे स्पर्म हो गया, ये भी स्पर्म हो गया। ठीक है, इसके ये कैरी कर रहा है एक्स वाले को, ये कैरी कर रहा है वाई वाले को। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ओवम है। ठीक है, और ये कैरी करिए सिर्फ एक्स वाले को। ठीक है, अगर ये एक्स वाला एक्स के साथ जाके फ्यूज होएगा तो फीमेल ही बनाएगा। ठीक है, और यस सर। और वाई वाला अगर एक्स के साथ फ्यूज होगा तो ये क्या बनाएगा, मेल बनाएगा मेल सर। बनाएगा। तो इसका मतलब है मेल, मतलब जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम मेल के पास है, तो मेल ही डिसाइड करता है कि आने वाली जनरेशन मेल होगी या फीमेल होगी। ये सर ओके सर। तो मेल के पास 50% चांसेस होते हैं कि वो फीमेल प्रोड्यूस करे, और 50% चांसेस होते हैं कि वो सर मेल गैमेट के मेल पास ना। प्रोड्यूस करे। हाँ, मेल के पास मतलब मेल के पास। ठीक है, यस सर सर। प्लांट फिफ्टी ट्रांजिशन परसेंट में क्योंकि ये मैं बोल सकता हूँ 50% ये चांसेस हो गए, इसके 50% इसके चांसेस हो गए, पर यहाँ पे क्या 100% है। यहाँ पे यस एक्स ही है सिर्फ, यहाँ पे यस दो सर। अलग यस अलग सर। है। इस वजह से मैं, अगर मैं परसेंटेज में भी देखूंगा तो यहाँ पे ये अलग अलग परसेंटेज में मैं मतलब बता सकता हूँ मैं आपको। सर हम्म, सर एक्स वाई के क्रोमोसोम्स का क्या स्ट्रक्चर होता है? वो
वही जो मतलब आप क्रोमोसोम बाकी देखते हो। तो उनके मतलब वो फिनोटिप मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो उनका सेम ही है, इंटरनली वो अलग अलग होते हैं। स्ट्रक्चर में तो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब उनकी अलग अलग शेप्स होंगी। हम्म। यहाँ पे ओके सर सर। वाई डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा? सर हम्म। सर सर जैसे फीमेल चाइल्ड हुआ तो उसमें तो 44 प्लस एक्स वाला क्या हुआ ना चीज? पेयर, 44 प्लस एक्स और एक्स वाला पेयर हुआ ना फीमेल चाइल्ड में तो। हाँ, एक्स एक्स वाला 44 प्लस एक्स एक्स। हाँ तो सर जो 44 प्लस एक्स वाई है तो वो कभी बना ही नहीं फिर उस जब फीमेल चाइल्ड हुआ। 44 प्लस एक्स वाई होगा तो मैं मेल नहीं बोल दूंगा उसको। सर हम्म। यहाँ पे सर एक्स वाई दोनों डोमिनेंट ही है ना यहाँ पे? क्या चीज है? यहाँ पे सर एक्स वाई दोनों डोमिनेंट ही है ना? एक्स जो होता है वो रिसेसिव होता है और वाई जो होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है। एक्स जो होता है वो रिसेसिव होता है और जो वाई वाला होता है वो डोमिनेंट होता है। तभी तो एक्स वाई अगर इकट्ठे आ जाए तो वाई वाला ही शो करता है अपने आप को, है ना? यस सर, मेल। वाई वाला शो करेगा तभी तो मेल होता है ना। यस सर। अगर एक्स एक्स वाला होता है रिसेसिव, इसलिए वो छुप जाता है, शो नहीं कर पाता अपने आप को। ठीक है। अगर दोनों एक्स एक्स हो जाए तो दोनों ही रिसेसिव है तो यहाँ पे फीमेल ही होता है। सिंपल। ओके सर आ सर गया। डन सर। हाँ। सर हम प्लांट सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं पढ़ेंगे? क्या चीज़? तो हम प्लांट सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ेंगे। और पढ़ा दूँ आपको। ठीक है। ओके सर। यस सर। सर इसके बाद तो एवोल्यूशन स्टार्ट है ना। हाँ, इसका रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले आपको ऊपर वाला ये नोट करो, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो उसके बाद। सर हर सर हर पूरे प्लांट किंगडम में देखें तो सर उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग होंगे ना? सर जैसे प्लांट किंगडम में सर एल्गे है, और फिर उसके बाद हाँ सर बिल्कुल हमारे बिल्कुल अलग है। एंजियोस्पर्म गायनियोस्पर्म। सर इन सब में देखें तो अलग अलग। क्रोमोसोम नंबर अलग अलग है। सर जिम्नोस्पर्म और क्या चीज़? एंजियोस्पर्म में सेम होंगे? सर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी सेम होंगे, मतलब अलग होंगे या सेम क्या होंगे? मतलब आप मुझे बताओ कि हम लोग किससे इवॉल्व हुए हैं? हम लोग हुए हैं गोरिल्ला से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, अगर गोरिल्ला को लेके चलें। ठीक है। वैसे जो ह्यूमन जो बना है वो तो बैक्टीरिया से ही बना है। पहली लाइफ फॉर्म तो बैक्टीरिया ही थी इस वर्ल्ड के अंदर, है ना? वो इवॉल्व हो के यस। कॉम्प्लेक्स में बदल बदल के वो ह्यूमन के स्ट्रक्चर में फाइनली पहुंच गया। ठीक है। क्या बैक्टीरिया में और ह्यूमन में सेम क्रोमोसोम का अंतर है? नहीं है ना, तो मतलब कुछ नो चेंजेस सर। आए होंगे। नो सर। वो एक पॉइंट पे भी चेंजेस हो सकते हैं, वो बहुत सारे पॉइंट पे भी चेंजेस हो सकते हैं, तो हमें देखना है। म्यूटेशन। ठीक है। वो हम आगे देखेंगे यार, कोई टेंशन मतलब। आप इसको नोट करो पहले। यस सर डन हो गया। हो गया। सर यस अगला सर, क्वेश्चन डन। सॉल्व करो आप।
सर हो गया सर। सडन। सबको होने दे पहले। ओके सर। किया भी है तूने या फिर ऐसे तूने पिछले वाला देख के बता रहा है? सर किया है। सर किया है सर, और सर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के सब में डेफिनेशन अभी लिख रहा हूँ साथ। सर वैसे एक्सप्लेन करता हूँ। अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस मतलब इस जो आपने ये पुन्नेट स्क्वायर बनाया है। सर सर हो गया, मैं करूँ एक्सप्लेन? रेशियो बता देता हूँ मैं। फिनोटाइप तो वही आएगी 9:3:2। 9:3:3:1। जीनोटाइप सर 1:2:1:4:2:1:2:1. ठीक है। तो सर लॉ। अब इसको प्रूव करना यस सर। है ना। एक बच्चों को सर गैमेट्स वगैरह का भी Yes. फंडा था। ठीक है। पेरेंट्स कौन कौन से पहले देख लेते हैं। सर पेरेंट्स है सर, होमोजाइगस पेयर्स है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। ठीक है, ये मेल हो गया। इधर मेल दिखा देते हैं, इधर फीमेल दिखा देते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम ये था कि एक मैंने दिया था डबल कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर है ना, और दूसरा दिया था वो सर कैपिटल मैंने स्मॉल Yes, वाई sir. यस सर। सर मैंने टी की जगह स्मॉल आर। ठीक है, सर मैंने वाई की जगह टी कर दिया Yes, कोई sir. बात फ्लो में। नहीं, वो पिछले वाला तूने उठा लिया। देखो, जो ये जो मेल है, दूसरा जो ये मैंने वाला मेल है, अगर मेल के अंदर गैमेट बनेंगे, गैमेट बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। गैमेट होता है 2 की पावर n। एन ठीक है, यहाँ पे अगर n देखूंगा, यहाँ पे क्या n, सर यहाँ पे एन N0 है जीरो है सर, सर। 1 वन। 2 की यहाँ तो पावर zero है। 0 इज इक्वल टू 1। एक गैमेट बनेगा, तो एक गैमेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बड़े वाला y, एक बड़े वाला r। ये आ गया। यहाँ पे जो गैमेट बनेगा ये भी 1 बनेगा, तो गैमेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल r। y स्मॉल वाई स्मॉल r। ठीक है, यस सर। देखो अब क्या होगा, इनमें क्रॉसिंग हो रही है और बना लिया यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ले लूँ, वाई को क्या बोलते हैं हम, राउंड, है राउंड। ना, ऐसे ले लेते कैपिटल बाय हैं। राउंड और स्मॉल बाय रिंकल्ड। राउंड सीड प्लस में आर प्लस सर ग्रीन को ग्रीन, येलो कलर। ग्रीन क्या कलर कलर, फ्लावर और यहाँ पे क्या है, रिंकल्ड सर येलो तो डोमिनेंट होता है ना सर। प्लस यस सर। कलर किस चीज़ का ले रहे हो आप, कलर पहले ही बताओ, सीड कवरिंग। या पोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, पोर्ट का ले लेते हैं। सर पोर्ट का, या सर पोर्ट का ले रहे हैं। ठीक है, पोर्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे येलो शो कर देते हैं। अब लिख दिया तो लिख दिया ना फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, यस सर। कंफ्यूजन क्या है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यस आएगा, सर। 100% क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 100%, और गेम आएंगे सर। 100%। राउंड प्लस में ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन यस ठीक है, सर। 100%। अगर मैं इसकी, ये आ गया हमारा F1 जनरेशन है ना, ये F1 जनरेशन है। अगर मैं F1 जनरेशन को क्रॉस करा दूंगा F1 से, तो ये है 4 गेम बनेंगे। 4 गैमेट सर। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर n लगा के गैमेट्स निकालने का, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा
और इक्वल टू 4 गैमेट। अब 4 गैमेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पे भी सेम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। Yes, अब sir. यहाँ पे आप पुन्नट Yes, स्क्वायर के sir. थ्रू पुन्नट स्क्वायर के थ्रू आप ये शो कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे पुनीत स्क्वायर बना दिया? हाँ बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि उसी की तरह जो हमने पहले किया था डायब्रिड क्रॉस, तो उसकी तरह क्या आ जाएगा, जो फिनोटाइप रेशियो आ जाएगी, फिनोटाइप रेशियो जो होगी वो कैसी आएगी? 9:3:1 फिनोटाइप जीनोटाइप नहीं बता रहा मैं। अगर मैं पुन्नट स्क्वायर में आपको दिखाना चाहूँ तो आपको पुन्नट स्क्वायर में मैं दिखा दूंगा लास्ट टाइम। मेल एंड फीमेल, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और ये ठीक है। अब इसकी इससे क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर इसकी इससे कैपिटल वाई Yes, sir. Capital Y, small y. इसकी इससे Yes, sir. इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे करवाएंगे, इसकी इससे इसकी इससे करवाएंगे, इसकी इससे Yes, sir. इसकी इससे इसकी इससे इसकी इससे। Sir, हाँ जी, सर एक प्लांट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? वो डिपेंड करता है कि आपने कितने कैरेक्टर्स लिए हैं। सर मतलब उसमें थाउजेंड मतलब करोड़ होते होंगे ना सर, बहुत सारे। नहीं, कैरेक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर जीन कितने होते हैं, हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। 46 होते हैं कैरेक्टर्स 46 कोई से भी कैरेक्टर्स को बना सकते हैं अपने लिए। सर। इतने सारे कैरेक्टर्स की अगर कोई क्रॉसिंग करने बैठेगा तो फिर क्या? सर ये सर इसे ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ना पूरा का पूरा? यस सर। यस सर अब कोई डाउट नहीं है ना गैमेट्स निकालने में या कुछ भी ऐसी चीज नो सर, नो सर सर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी आ सकता है। मुश्किल आएगा, नहीं आएगा आपको कोर्स में। जैसे मैंने पिछले आपने पूछा था सर आपसे, आपने नहीं आएगा। ट्राइवेट तो बहुत ज्यादा लंबा बन जाता है। ठीक है, आपको बेसिकली आपसे कोई मोनो हाइब्रिड के आपको फेनोटाइप पूछे तो डायरेक्ट बोलो, क्या बोलोगे? 3:1, ठीक है। और जीनोटाइप का 1:2:1। ये याद कर लो आप, ये आप ना याद कर लो बस। डाई हाइब्रिड में कोई पूछे तो 9:3:1 और उसके रेशियो याद कर लेना। 4:1 ठीक है, इसको याद कर लेना तो डायरेक्टली आप आंसर भी दे दो। अगर एमसीक्यू में पूछेगा आपसे, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि दो कैरेक्टर्स को देके क्रॉस करवाता है, पूछता है कि डायबिलिटी रेशियो कौन सी होगी, आपको एक ऑप्शन में ये दे दे, दूसरे ऑप्शन में आपको 3:2:9:1 दे दे, आपको ऐसे 3 डिफरेंट आप निकालने थोड़ा ना बैठोगे पुनर्स्थित करके। तो आपको यस याद होना चाहिए ना ये। यस सर आपने बताया था कि मोनो में ये होते हैं और डाई में होते हैं। बिल्कुल, आपको ऐसे याद कर लो आप, है ना, कैरेक्टर्स को लेके, है ना। यस सर ट्राई हाइब्रिड आ गया तो फिर क्या करेंगे? अरे नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। नहीं भाई आएगा, मना ठीक है? कर तो दिया। सर्च करके याद कर लिया उसे। अब ट्राई भी आएंगे तो उसको निकालने का तरीका भी सेम ही है सर, लेकिन निकालने में तो 1 घंटा लग जाएगा, तो फिर लग- आधा पेपर तो उसी में लग जाएगा। नहीं आएगा ना सर, तो मैं बता रहा हूँ 10th क्लास के लेवल पे नहीं आएगा। वो ओके आएगा सर।
आएगा तो वो मतलब 12th क्लास का सर लेवल आए या ना आए ये लाके छोड़ेगा। हाँ ठीक है, अब बढ़ते हैं इवोल्यूशन की साइड। सर आ जाएगा तो फिर छोड़ देंगे। अच्छा, लास्ट में कर लेना सॉल्व ब्लड ग्रुप। वो लास्ट में सॉल्व कर लेना है ना। ओके मतलब सर। सर आएगा। अगर आता है तो पूछ रहा हूँ, तो कह रहा हूँ। ओके सर। सर ब्लड ग्रुप हो गए, ब्लड ग्रुप। हम्म सर सर ब्लड ब्लड ग्रुप। जेनेटिक्स सर ये आ टॉपिक। सर ए बी अगर और ए ट्राई बी। अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आता है तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो लिख लो आप लोग। वैसे सर ये आएगा नहीं। होमवर्क में लिखो इसका रेशो। 27:9 :9 :9 :3 :3 :1। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। ओके यस सर। सर। ठीक है, ओके ओके सर। सर। तो सर हैप्पी। ब्लड ग्रुप का और जीन्स का सर वो बता दीजिए सर, वो भी एक टॉपिक है सर मॉड्यूल। अब इसका जीनोटाइप ना पूछ लेना, बहुत लंबा पड़ेगा वो नहीं तो। पूछेंगे सर, हमें पता है सर कितना वो होगा। हम्म, ठीक है, मैक्सिमम फिनोटाइप तक ही पूछा जाएगा, पूछेंगे तो। वैसे पूछा नहीं जाएगा ये भी। ठीक है भाई। हो सर गया। यस यस सर सर। आगे बढ़ गया। सर हाँ जी। सर ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप। हाँ, ब्लड ग्रुप भी करवा दूंगा मैं आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सभी ब्लड ग्रुप सर ब्लड ग्रुप में भी यही होता है। नहीं नहीं, ब्लड ग्रुप में बताऊंगा तरीका क्या होता है निकालने का। ईजी है काफी। सर मॉड्यूल में था। देखो, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हो। हम पहले भी डिस्कस कर चुके थोड़ा बहुत इवोल्यूशन के बारे में। तो बैक्टीरिया से आया है। इवोल्यूशन जो होता है वो एक जनरेशन में नहीं शो होता कभी भी, है ना। उसको काफ़ी टाइम लगता है मतलब दिखने में, इवॉल्व होने में, है ना। तो जो ये वर्ड है इवोल्यूशन, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज। लैंग्वेज। बिल्कुल लतीन। बिल्कुल। जो इवोल्यूशन है वो ड्राइव्ड है फ्रॉम द ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ड इवॉल्व। ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ठीक है, जिसका मीनिंग है दैट इज, जिसका इसका मीनिंग क्या है, दैट इज अनरोल करना। क्या होता है? अनरोल। अनरोल। ठीक है, मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक इवोल्यूशन जाएगा। ठीक है, इवोल्यूशन जो होता है वो हमेशा कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड, जैसे कि मतलब कि ज़रूरत होगी तो इवॉल्व होगा, और ज़रूरत नहीं होगी तो इवॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे ही बोला जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। जो सबसे ताकतवर होगा वो सर्वाइव करेगा। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो दिया था। अब इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ changes in the changes in the genetic composition, changes in the genetic composition of a population over successive generation, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपने कोई चीज़ अडेप्ट कर ली एक जनरेशन के लिए कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी आपको वो शो हो जाएगा, आपके जो आने वाली जनरेशन होगी उसमें भी नहीं। जब तक जेनेटिक कंपोजिशन में चेंजेस नहीं होंगे तब तक हम उसे इवोल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज होगा तभी हम इवोल्यूशन उसको हम बोलेंगे। ठीक है। यस ठीक है, सर। अगर वो एक ही जनरेशन में अडेप्ट करा इसका मतलब वो अडेप्टेशन हो गया, वो इवोल्यूशन नहीं हुआ। अडेप्टेशन अलग चीज़ होती है, इवोल्यूशन अलग चीज़ होती है। ठीक है,
अडेप्टेशन जो होता है वो अलग चीज़ होती है और जो इवोल्यूशन होता है वो अलग चीज़ होती है। ओके, अगर अकॉर्डिंग टू हाइकल के मैं अकॉर्डिंग देखूं, साइंटिस्ट का नाम है अकॉर्डिंग टू हाइकल, साइंटिस्ट का नाम है, उसने क्या बताया कि जो सर अर्नेस्ट इवोल्यूशन हाइकल। होता है, सर अर्नेस्ट हाइकल, साइंटिस्ट। हाइकल 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 सर हाइकल, यहाँ उसका वो पूरा नाम बोल रहा है, अर्नेस्ट हाइकल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सर इसने यहाँ पे क्या बताया, मेंडल नहीं है। नहीं मेंडल की बातें बताऊंगा मैं आपको, मेंडल की बताऊंगा। यहाँ पे क्या है कि जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ठीक है, इवोल्यूशन डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स organisms from simple कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम simple सिंपल form of life. फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई भी, अब मतलब कि एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला था कि जितनी भी जो भी नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही मतलब हो गया है कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें बन रही है वो हमेशा सिंपलर चीज से बनती हुई आ रही है। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, बड़ी सिंपल चीज है। ठीक है, सिंपल वे से समझो, ऐसे मतलब कॉम्प्लेक्स वे से मत समझो कि डेफिनेशन पे मत जाओ। डेफिनेशन चाहे याद भी मत करो मेरी मेरी मतलब मेरी तरफ से, तो सिर्फ ये देखो कि कॉम्प्लेक्स से मतलब कॉम्प्लेक्स लाइफ का बनना फ्रॉम द सिंपल लाइफ से, उसे बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इवोल्यूशन तब तक बोलेंगे जब तक मतलब जेनेटिक कंपोजिशन में चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, उसको बोलेंगे इवोल्यूशन ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या ओवर अ सक्सेसिव जनरेशन तक। ठीक है, Yes, sir. उसको हम क्या बोलेंगे, Yes, sir. इवोल्यूशन। ओके, Evolution. तो यहाँ पे क्या बोला, इवोल्यूशन डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअली डेवलपमेंट, धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट हो रही है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ, कॉम्प्लेक्स चीजों की बनने में फ्रॉम द सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ से। ठीक है, सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओवर ओवर द ओवर द Period of time. पीरियड ऑफ टाइम, या Period of फिर time. Long period of time. Long period of time. सक्सेसिव Period of जनरेशंस, years. या फिर ओवर द कोर्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, ओवर द कोर्स Also, ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, अब इसको नई लाइन ऐड करते थे जो हमारे हैकल ने जो हमें दिया है, मैं वही लिखूंगा। ठीक है, तो सर इवोल्यूशन क्या डिफाइंड जियोलॉजिकल है, क्या हुआ? जियोलॉजिकल टाइम होता है कि एक timeline होती है सर वो। एरा, एक एरा। ठीक है, यस सर, सर एक जियोलॉजिकल लाइफ लाइफ भी होती है सर, डिवाइडेड कि ये era होगा सर, वही है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ओके है, सर। तो हैकल के अकॉर्डिंग ये चीज थी, तो हैकल ने लास्ट में एक चीज बोलती, दैट इज, इसका सबका मतलब एक ही चीज है। क्या मतलब निकलता है सबका, बताओ। कि सर एक सिंपल डिसेंस फॉर्म ऑफ, मॉडिफिकेशन। मतलब सर एक प्राइमरी चीज से हम जो है इवोल्यूशन कर करके जो है एक मॉडर्न। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यस सर। डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन का मतलब है कि यही चीज जो ऊपर बताई गई है कि धीरे 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 लाइफ का इवॉल्व होना स्टार्ट होता है, एकदम से जनरेशन में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आपको पता है बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरिया था उससे इवॉल्व हुए हैं मतलब काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स, जैसे हम लोग भी मतलब देखा जाए कि हमें तो पता है कि भाई हम लोग गोरिल्ला से इवॉल्व हुए, लेकिन गोरिल्ला भी कहाँ से इवॉल्व हुए होंगे, तो उनके जो
मतलब पूर्वज थे या फिर उनके जो पूर्वज के पूर्वज थे, तो वो कहाँ से इवॉल्व होंगे। तो अगर आप पीछे के पूरा बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया था सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, उसी से इवोल्यूशन हुआ है सबका। और बैक्टीरिया भी कहाँ से आया है, मतलब देखा जाए तो बैक्टीरिया भी कहाँ से आया है। सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के मेल से। हम्म सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के मेल से, उन दोनों के मिक्सचर से कुछ फॉर्म हुई होगी लाइफ। देखो वो भी कहाँ से आया है मैं बताता हूँ मैं आपको। जो इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है केमिकल इवोल्यूशन, एक होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन का मतलब हो गया कि केमिकल चेंजेस के थ्रू एक सेल का इवोल्व हुआ होगा। जब ये इनिशियल फेज में अर्थ, मतलब अर्थ तो बन चुकी होगी, उसके बाद जब लाइफ की फॉर्मेशन होनी होगी, तो इनिशियल फेज में क्या होगा, लाइफ का मतलब केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक सेल की डेवलपमेंट हुई होगी, सेल की फॉर्म बनी होगी। सर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ होगा, फिर धीरे धीरे वो भी बनता गया होगा। नहीं आपको, अच्छा हाँ मैंने एक टॉपिक जो छोड़ दिया उसका पहले वाले का, कि कैसे कोई जीन एक्सप्रेस होता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, क्या पता है आपको। सर क्या पूछा आपने? बता दूंगा सर। कैसा, कैसे कोई कैरेक्टर्स, कैसे कोई ट्रेड्स नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करता है अपने आप को। सर वो तो सर डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील पर है ना। हाँ है तो उसी के बेसिस पे, लेकिन जैसे वो कैसे, एनवायरनमेंट, कैसे सर अब वो इस चीज को। डिपेंड करता है। सर वो अडेप्टेशन करते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। इस जीनोम को कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड हुआ है सर, वैसे ही। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ साइड में। एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अभी हमने इवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी है। इवोल्यूशन क्या बोलता है कि चेंजेस इन द जेनेटिक कंपोजिशन, है ना, चेंजेस इन द जेनेटिक कंपोजिशन, है ना। यस सर। तो जब तक जेनेटिक कंपोजिशन में चेंजेस नहीं होंगे तो अगले वाली जनरेशन में वो चीज़ शो नहीं हो सकती कभी भी, है ना, शो नहीं हो सकती है। अगर पेरेंट्स से बच्चे में कोई जीन जा रहे हैं, अगर कोई चेंजेस नहीं है तो वही शो करेंगे जो पेरेंट्स में थे, है ना। अगर उनके अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो बच्चे में जाएंगे तो बच्चों के अंदर वो चीज़ शो करेंगे जो चीज़ चेंज होके आई है। ठीक है, उस वाली जनरेशन में शो नहीं करेंगे लेकिन बच्चे वाली जनरेशन में वो शो करेंगे। ठीक है, तो यस सर। आप लोगों को पता है कि डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर जीन होते हैं। ठीक है, और जीन ही होते हैं क्या, कैरेक्टर की फॉर्म। ठीक है, जीनी को क्या बोलते हैं, हम कैरेक्टर्स बोलते हैं, है ना। यस सर। ठीक है, अब जो, अब सिंपल सी बात है, जो डीएनए होता है, जो डीएनए होगा वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, बनाता नहीं बनाता। यस सर। यस सर। भाई जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से ट्रांसलेशन। बनता है प्रोटीन। ठीक है, ये वो प्रोटीन बनाई है एक पर्टिकुलर जीन ने, एक पर्टिकुलर जीन ने उस डीएनए के साथ मिलके एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाई है जो उस जीन के कैरेक्टर को शो करेगा, जो उस जीन के कैरेक्टर को शो करेगा। अगर मान लेते हैं कि ये जीन टोल, टोल को कैरी कर रहा है, मतलब कैरेक्टर है इसका टोल। ठीक है, अब ये जीन का वर्जन है डीएनए, जब डीएनए से डीएनए प्रोटीन बनेगी तो इस वाले जीन की भी प्रोटीन बनेगी साथ में, जहाँ पे जीन प्रेजेंट होगा। यस सर। ठीक है, अब ये प्रोटीन बना लेगा तो प्रोटीन कौन सी बनेगी, टोलनेस वाली प्रोटीन बनेगी। ठीक है, वाली। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन उस बॉडी के अंदर जाके अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा। फंक्शन कैसा, कि अगर इस प्रोटीन
का काम होगा कि इसके इस प्रोटीन के थ्रू बॉडी के अंदर हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा, हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। तो प्रोटीन जाएगा उस हार्मोन का सिक्रेट कराएगा, ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। Yes. ग्रोथ हार्मोन बॉडी Yes, के sir. अंदर फ्लो करेंगे और जिसकी वजह से ग्रोथ होगी, समझ गए। तो जो प्रोटीन sir. होता है, प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, प्रोटीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स ही है जो बाद में जाके हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराता है। सर ठीक है। एंड देन क्या होता है कि एक न्यू जो कैरेक्टर्स होगा वो शो होगा, में एक्सप्रेस हो जाएगा, है ना। Yes, sir. एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स ले सकते हैं। सर एक डाउट था हम्म सर कि जैसे जो बॉडी के जो हर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर वही क्रोमोसोम्स हमारे हर बॉडी के पार्ट में है, और सर अगर मैं अपना हाथ का एक क्रोमोसोम मसल का देखूं तो उसका सर उसे एक्सप्रेस हो रहा है कि वो उसका मूवमेंट एक्सप्रेस्ड है, और सर मैं स्टमक के क्रोमोसोम में देखूं, स्टमक के सेल में देखूं, सर उसका एक्सप्रेशन है कि वो सेक्रीट कर रहा है गैस्ट्रिक जूसेस। तो सर ऐसा क्या है उन दोनों के सेल में कि वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहा है और सर वो मसल्स में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है बहुत ज्यादा। सर क्रोमोसोम तो उनका एक ही है। भाई डिपेंड करता है कि कंडीशन वहाँ पे क्या चल रही है। मसल्स के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर। यस हमारी मसल्स थकती क्यों है? कोई भी काम करते हैं तो जल्दी से मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, फिर सर वो नेक्स्ट ठीक रहता है। सर वो तो लगातार कंट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से जो स्ट्रेन हो जाता है मसल डिपेंड में करता है वो कि लैक्टिक एसिड है वो तो। मॉर्फोलॉजी ऑफ द उस सेल की स्ट्रक्चर का, ठीक है। आपको पता है जो मसल्स की जो सेल होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव सेल्स जो होती है हमारी, यस तो हर सर सेल्स का डिफरेंट Yes, sir. कंपोजिशन है। हर सेल का डिफरेंट कंपोजिशन है, हर सेल का डिफरेंट फंक्शन है उसके हिसाब से। अब हमारे मतलब जो फैट टिश्यू होते हैं जिसको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, उनका काम है फैट को स्टोर करना, है ना। तो उनकी जो सेल्स की कंपोजिशन है वो उसी हिसाब से बनी हुई है जिस हिसाब से उसका फंक्शन है, वो ज्यादा वैक्यूल्स हैं उनके पास बड़े बड़े। ठीक है। तो कंपोजिशन पे डिपेंड करती है कि कंपोजिशन क्या है सेल की, ठीक है। सर मतलब सर जेनेटिक एक डाउट था पोजीशन। हाँ ओके सर। सर। सर जो कभी कभार ऐसा होता है सर कि दोनों पेरेंट जो है वो शॉर्ट कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं अपने अंदर, और उससे जो है उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो लॉन्ग हो जाता है। सर ऐसा कैसे होता है? ये तो भाई प्लांट का केस हो गया सर, जो जब दोनों ऐसे मेट होते हैं सर प्योर टॉल बन सकता है सर। ऐसे तो हो सकता है वो अपने प्रीवियस एंसेस्टर से हो जाता है। नहीं, ऐसे तो बहुत कम रेयर केसेस में होता है। फिर ऐसे होता है कि वो हार्मोनल मतलब कि बाहर से कुछ मेडिसिन वगैरह उससे इन्फ्लुएंस होकर उसके ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर, तो हो सकता है। वैसे अगर मान लेते हैं कि यार वो कैरी कर रहा है कि स्मॉल टी कैरी कर रहा है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि जो बच्चा होगा वो भी तो क्या होगा, स्मॉल ही पैदा होगा। सिंपल सी बात है और यार। सर वो एंसेस्टर्स पे तो जा सकता है ना सर, क्योंकि उसके जिनके अंदर उसके एंसेस्टर्स के हो सकता है कि उसके एंसेस्टर्स के एंसेस्टर जो हैं वो हो सकता है टॉल हो सकता है उनके जीन आ गए हैं उसमें। ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूँ कैसा होता है। प्लांट का एक सिंपल केस सी हो गया ना बात है सर, हो रहा है। कि ये जो ये जो पेरेंट है, ये वाला जो पेरेंट है, ये ड्वार्फ कैसे हुआ कि सर ड्वार्फ कैसे सर हुआ? इस सर जब दो ड्वार्फ पेरेंट्स की क्रॉसिंग होगी। मान लेते हैं कि जो इसके पेरेंट्स थे वो थे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन यस दोनों का कंपोजिशन बना होगा तो ये वाला बना होगा, है ना। यस Yes, यस सर। सर यस हो सर, सकता है ऐसा। या फिर ऐसे यस भी हो सर, सकता यस। हूँ सर वही स्मॉल टी वही क्रॉस कर रहे स्मॉल टी, ऐसे भी हो सकता है कि दोनों छोटे छोटे पेरेंट्स हो पहले वाले भी, तो भी ये वाली कंडीशन बन सकती है। लेकिन कंडीशन हमारे पास अब ये वाली है, तो या तो ये मान के चल लो, ये मान के चल लो। तो जब ये वाली कंडीशन है, ये वाली प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी तो ड्वार्फ ही पैदा होंगे ना, yes, sir. है ना। तो Yes, बाहर से इन्फ्लुएंस किया गया होगा। यस सर, ये हो सकता है। सर लेकिन यस सर, ये हो सकता है।
सर वैसे वैसे मेरे साथ भी यही वाला केस है, मेरे मम्मी पापा छोटे हैं और मैं थोड़ा लंबा हो गया हूँ खाना उनसे। खाना पीना बढ़िया हुआ ना तेरा फिर, है नहीं? पूछियो सर क्या करा था मेरे साथ। अरे बात ठीक है, पूछना मेरे साथ क्या किया ऐसा। सर सर जैसे हमने प्लांट के केस में देखा था सर, अगर हम इसमें ही सर दो अलग अलग ब्रीड से कराते सर, टॉल और सर स्मॉल, तो सर इसमें अलग अलग प्रोजेनी सर पहले तो हो रही थी कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो टॉल था, और सर उन्होंने सर टॉल में जो सेल्फ ब्रीडिंग करवाई थी, तो सर अलग अलग रेशियोज आए थे। तो सर हो सकता है ना कि ऐसा कि वो पेरेंट्स के जीन एक्सप्रेस कर रहे हो ऐसा, और जब चाइल्ड में हो तो चाइल्ड में वो अलग जीन आ रहा हो और वो एंसेस्टर के साथ कॉपी हो रहा हो। कैसे? प्लांट वाले केस की तरह ही हो गया ना सर ये हल्का। छोड़ो, इसमें डीप में मत जाओ, मैंने समझा दिया आपको वैसे। ठीक है, आप अपना फाइंड आउट करना भी है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। देखो, केमिकल इवोल्यूशन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या होता है? केमिकल इवोल्यूशन कब हुआ होगा? एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। यस सर, ओरिजिन ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ origin of फॉर्मेशन ऑफ life। सेल। लाइफ के ओरिजिन के टाइम पे होगा, है ना? यस सर। और जब लाइफ के ओरिजिन हो रहा होगा, तो क्या हुआ होगा कि कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है वो बने होंगे फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस से, है ना? चाहे यस सर। इसकी डेफिनेशन ले लो चाहे इसकी डेफिनेशन, दोनों की सेम ही होगी कि कॉम्प्लेक्स बना होगा सिंपलर से। यही हमें एवोल्यूशन बताता है ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, है ना? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल कंपाउंड से, है ना? सिंपलर यस मिलके सर। कॉम्प्लेक्स बनाओगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो लाइफ की फॉर्मेशन हो गई होगी। ठीक है, जो जो केमिकल रिएक्शन होती है, क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज इज नॉट रिवर्सिबल। एक बार केमिकल रिएक्शन हो गई तो वो तो हो गई, यस सर। यस सर। है ना? तो जो केमिकल यस रिएक्शन सर। होती है वो कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, कैसी होती है? इरिवर्सिबल। और अगर मैं ऑर्गेनिक वाले की बात करूँ तो सर वहां पे रिवर्सिबल हो सकता है क्योंकि रिवर्स। वहां पे इक्विलिब्रियम की स्टेट आ सकती है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ज्यादा, मतलब वो वीक होते हैं रिएक्टेंट्स वहां पे। बिल्कुल फास्ट प्रोसेस भी होगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है ना? यस अग, सर। अगर मैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात करूँ तो सेम चीज़ होगी। ऑर्गेनिक में सेम चीज़ होगी। क्या सेम चीज़ होगा ऑर्गेनिक में? सर बस वहां पे ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू होगा। हाँ, कि लाइव विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ से। ठीक है, और एवोल्यूशन तो अभी भी चल ही रहा है ना? ये तो कभी खत्म होने वाला है ही यस नहीं, सर। है ना? एवोल्यूशन तो अभी चल रहा है ना? और ये कैसा है? ये है रिवर्सिबल। सर रिवर्सिबल जो प्रोसेस है। हिरोशिमा और नागासाकी में और हुआ था एटॉमिक ये एक्सप्लोजन, तो वहां रेडिएशन है, पे ये भी। रेडिएशन है, ये रेडिएशन की वजह से हुआ था। और तो रेडिएशन से जीन्स में म्यूटेशन आए थे जिसकी वजह से सर कोई जीन खराब हो गया था, और सर वही पे उनकी बिल्कुल, प्रोजेनी से आ रहा है। क्योंकि म्यूटेशन जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, यस सर। अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। ठीक है, सर। वो रेडिएशन का इफेक्ट है। ये यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे हम एक नेचर से फाइट करके इवोल्व कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, ओके सर। दोनों चीजें अलग अलग चीजें, दोनों। ठीक है, जो यस ऑर्गेनिक सर। यस जो सर। जो सर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स ठीक है, डार्विन। फिटेस्ट विल लिव। गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, है ना? चार्ल्स स्पेलिंग ठीक है, डार्विन। चार्ल्स सर एली हो गया। डार्विन। ठीक है, और केमिकल जो
अर्नेस्ट हाइकल। नहीं, हाइकल ने नहीं, ऑपरिन ने दिया था ये। ठीक है, गिवन बाय। ठीक है, तो और जो केमिकल इवोल्यूशन होता है वो हमें शो होता है एट द टाइम ऑफ लाइफ फॉर्मेशन टाइम पे, और जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है वो स्टिल अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, यस दोनों सर, चीजें केमिकल सेम ही होती है कि कॉम्प्लेक्स चीजों का बनना फ्रॉम द सिंपलर वन से। ठीक है, यहाँ पे अगर केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा तो जब लाइफ की फॉर्मेशन हुई होगी, तो जब केमिकल रिएक्शन हुई होगी तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने होंगे फ्रॉम द सिंपलर कंपाउंड से। ठीक है, सर। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या होता है कि ये चल रही है अभी भी, स्टिल अभी भी चल रही है, तो उसका मतलब है कि लाइफ की फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है फ्रॉम द सिंपलर वन से। क्या ह्यूमन भी कोई अलग टाइप का ह्यूमन भी प्रोड्यूस हो सकता है बाद में जाके? यस सर, होगा। जो आज के टाइम के हम ह्यूमन है तो हम हो जाएंगे सिंपलर वाले, जो हमारे से इवोल्व होकर नए बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, है ना, उनके अंदर चेंजेस आपको दिखेंगे फिर। सर हम्म, सर एक क्लास में आपने कहा था कि जो ह्यूमन है वो इवॉल्व करते करते उनकी जो पैर की सर वो छोटी वाली उंगली है ना, हाँ वो मतलब एक्सटेंड हो सकती है। सर अपेंडिक्स हाँ सर, भी है सर, क्योंकि वो भी बिल्कुल ऐसी बिल्कुल, ऑर्गन। हाँ वेस्टिजियल ऑर्गन है ना वो भी। यस सर। वो भी हो सकता है। सर हाँ जी, सर ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब रिवर्सिबल है? क्या चीज? सर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, हाँ रिवर्सिबल है। हाँ सर मतलब अगर ऑर्गेनिक हम कोई फ्यूचर में टेक्नोलॉजी रिवर्सिबल। बना सकते हैं कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स ले आ रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी कर सकते भाई वो देखो ना, हमने अडेप्ट क्यों किया, हमने एनवायरनमेंट की वजह से अडेप्ट किया, कोई कंडीशन ऐसी बनी होगी जैसे हमने अडेप्ट किया है ना, कोई हैं। कंडीशन यस सर। ऐसी बनी होगी जिसने अडेप्ट किया है। ठीक है, तो तो सर धीरे धीरे मतलब जीन्स में म्यूटेशन आई है सर एनवायरनमेंट के हिसाब हाँ से। हाँ हाँ, एक मतलब मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक मौत मौत नहीं होती। यस सर, सिल्कवॉर्म। यस सर। सर तो एक मतलब मौत जो थी, तो दो टाइप की मौत होती है, एक ब्लैक और एक वाइट। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जब मतलब एक एरिया के अंदर, ठीक है, जब एरिया के अंदर वहाँ पे ग्रीनरी था, काफ़ी कुछ था, और मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब कोई भी मतलब मतलब फैक्ट्री वगैरह वहाँ पे नहीं थी, तो वहाँ पे वाइट मौत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। यस सर, और ब्लैक मर जाती थी क्योंकि सर उन्हें पक्षी खा जाते थे हाँ वो बिल्कुल यस बिल्कुल। सर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे धीरे धीरे फैक्ट्री आने स्टार्ट हुई, वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ता गया। ठीक है, सर फिर वाइट वाली खत्म होने लगी, हाँ वाइट वाली खत्म होने लगी और ब्लैक वाली वहाँ पे बढ़ती ब्लैक वाली गई, ज्यादा होगी। बढ़ने लगी। है ना, ड्यू टू ये एडेप्टेशन की वजह से हुआ है ना। तो सर यस। एडेप्टेशन वाइट वाली जो थी मौत सर वो अपने आप को ब्लैक में कन्वर्ट कर सकती थी। नहीं कर सकते ना, एकदम से नहीं कर सकती है। सर ये मौत क्या होता है? सिल्कवॉर्म। देखो होता क्या है, देखो मान लेते हैं जैसे एक ये एरिया है, इस एरिया के अंदर ये वाइट है और एक ब्लैक मान लेते हैं, या दो ब्लैक मान लेते हैं और वाइट है। ठीक है, अब क्या हुआ कि वाइट वाले सरवाइव कर रहे हैं, ब्लैक वाले नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यस सर। तो जैसे ही कंडीशन चेंज हुई, जैसे ही कंडीशन जो है वो चेंज हुई कंडीशन, तो ब्लैक वाली कंडीशन, ज्यादा होगी। हाँ कंडीशन चेंज हुई तो हुआ क्या कि ये चीज़ तो एक्सटिंक्ट होने लग गई है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाली थी, बढ़ने लग जो गई। ब्लैक मोथ थे, इन्होंने रिप्रोडक्शन फास्ट कर दिया अपना, रिप्रोडक्शन जो है वो फास्ट कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जनरेशन में जो हमें दिखाई देगा वो ब्लैक ज़्यादा दिखाई देगी, वाइट कम दिखाई देगी। यस सर। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। सर मतलब अगर आगे जाके इंडस्ट्रीज हट जाती हैं तो फिर से वाइट ज्यादा आ जाएंगी? हाँ बिल्कुल। सर पर ओके सर। अभी तो वाइट वाली सर खत्म हो गई होंगी सारी तरह। हाँ बिल्कुल, अब तो फिर से आ गई होगी क्योंकि अब तो पॉल्यूशन इतना है नहीं, क्योंकि पहले तो क्या था, खुला चलता था पूरा, इतनी नॉलेज थी नहीं किसी को। अब तो सब कुछ देखा जाता है कि उस एरिया के अंदर क्वालिटी कितनी है और क्या नहीं है। यस सर, एनवायरमेंट रूल्स बहुत बढ़ गए। ठीक है, यस यस सर। सर, तो आगे यहाँ से एक चीज़ इवॉल्व होती है कि एडेप्टेशन क्या होता है। सर जब कोई ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है उसे अडाप्टेशन कहते बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या है ना कि दो वर्ड्स हैं, एक होता है एडेप्टेशन या एक्वायर्ड,
दो चीजें बोल सकते हैं यहाँ पे हम, है ना, या तो हम बोल देंगे अडेप्टेशन। Acquired. Acquired. अडेप्टेशन वर्ड ठीक नहीं है, एक्वायर्ड लिखो आप लोग यहाँ पे, ये 1 घंटे में जाके बदलेगा। सर दोनों लिख लेते हैं। हाँ लिख लो आप। एक होता है इनहेरिटेड, है ना, एक होता है Yes, sir. एक्वायर्ड, और दूसरा वर्ड होता है एंड इनहेरिटेड। ठीक है, Yes, sir. एक्वायर्ड क्या होता है और इनहेरिटेड क्या होता है, कौन बताएगा? एक मेरी कॉल आ रही है, 1 मिनट। सर एक्वायर्ड मतलब सर कोई जनरेशन जो है वो बाहर से एक्सटर्नल। सर कॉल पे हैं, सर कॉल पे। Yes, sir. तो एक्वायर्ड का मतलब क्या है? सर एक्वायर्ड का मतलब है कोई जनरेशन एक्सटर्नल प्रोसेस के सर फॉर एग्जांपल आई कलर। सर मतलब वो एक्वायर्ड का पिछली मतलब क्या होता है? जनरेशन से नहीं लिए गए हैं, वो बाहर से सर उन्होंने स्टिमुलस के चेंजेस है। प्रोजेनी ने खुद ही उनको अटेंड करा है। ये सुनो, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि एक्वायर्ड का मतलब होता है कि मैंने कुछ अडेप्ट किया है अपने अंदर ही, है ना, फॉर ड्यू टू सम स्पेशल कंडीशन की वजह से, है ना, ड्यू टू सम स्पेशल कंडीशन की वजह से। Yes, sir. और इनहेरिटेड क्या होता है कि मैंने दिनों में पेरेंट्स से लिया गया है। जो चेंजेस हुए हैं वो पास हो रहे हैं फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन, है ना। Yes, ठीक sir. है, तो जो जनरेशन जो है, जो कैरेक्टर्स जो है वो पास हो रहे हैं फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वाले पे, है ना। तो दैट इज द इनहेरिटेड। और एक्वायर्ड क्या है कि मैंने कुछ अडेप्ट किया है एक स्पेशल एनवायरनमेंट की वजह से या फिर स्पेशल कंडीशन की वजह से। ठीक है, मतलब सर कोई अगर मान लेते हैं कि हम लोग जैसे इक्वेटर पे रहते हैं, कि हम लोग कभी पोलर पे जाएंगे, पोलर वाले रीजन पे जाएंगे, तो हम अडेप्ट कर सकते हैं इजीली, है ना। ठंड वाला जो एरिया होगा, कपड़े पहन लेंगे, अडेप्टेशन हो गई वहाँ पे, Yes, sir. हमने आपको एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो जो ये एक्वायरेशन है, जो ये एडेप्टेशन है, ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा सकती। जा सकती है क्या? No, sir. नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कोई साइन नहीं है इवोल्यूशन का। पर इनहेरिटेड क्या होता है कि मेरे जीन के अंदर चेंजेस हुआ है, जो मेरे जीन है उसके अंदर चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो वो जो चेंजेस हुए हैं, वो जो जीन है, वो जो जीन तो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। Yes, sir. तो वहां पे हम देखेंगे कि एक्वायर्ड का मतलब और इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो ये लिख लो आप लोग। लिखो भाई, मतलब लिखो, पासिंग ऑफ traits from parents to progeny. है ना, पासिंग ऑफ ट्रेड्स Yes, sir. फ्रॉम पेरेंट्स टू Progeny. प्रोजेनी, है ना, Yes, sir. Yes, sir. फ्रॉम वन जनरेशन टू, Another Another generation. generation. दैट इज फ्रॉम वन जनरेशन टू Next generation. नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एक्वायर्ड क्या होता है? Which can't pass from parents to progeny. क्या ये जो ये जीन होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं ना एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में, है ना। Yes, sir. तो इन पे लिख Yes, सकते हैं, है ना, ये ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर टू प्रोजेनी, है ना, मतलब एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि मतलब Yes. जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में चले गए तो जाने के बाद वो एक्सप्रेशन ही दिखा दे, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं होता ये। यस, रिसेसिव एलील भी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, तो जो इवोल्यूशन होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है हमेशा। ठीक है, तो वो चले गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इवोल्यूशन का कोई पार्ट हो, है ना। तो ये भी मतलब डायरेक्टली मतलब इवोल्यूशन का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, और अगर Yes, मैं sir. इसकी बात करूं
एक्वायर्ड वाले की या एडेप्टेशन वाले की, तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेड्स होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं। यहाँ पे क्या पास हो रहे हैं, यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं हम लोग, ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डेवलप कर रहे हैं, है ना, यस सर। इन एन इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। किस वजह से, ड्यू टू एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल स्पेशल कंडीशन या एनवायरमेंटल चेंजेस। यस सर। यस सर। ठीक है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, है ना। पर ये जो जो ट्रेट होते हैं, जो एक कैरेक्टर्स होते हैं, ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है। तो दे कैन नॉट ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, ठीक है। और ये भी कोई इवोल्यूशन नहीं है, है ना, ये एडेप्टेशन है, इवोल्यूशन नहीं है सर। ये एडेप्टेशन है। सर मेंडेलियन जेनेटिक्स की कुछ लिमिट्स हैं। ठीक है, ये एडेप्टेशन हो गया, ठीक है, ये इवोल्यूशन नहीं है। तो ये भी इवोल्यूशन है, लेकिन एक जनरेशन में आपको इवोल्यूशन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे जनरेशन का फर्क आ जाएगा यहाँ पे, ओके। यस सर। सर हाँ जी। सर मेंडेलियन जेनेटिक्स में उसकी कोई लिमिट्स हैं या फिर पूरी सही है वो थ्योरी उसकी? लिमिट कैसे मतलब? तो मतलब उसकी उसमें कुछ गलत बातें हैं मतलब, या फिर वो मेंडेलियन जेनेटिक्स पूरी सही है? हाइपोथेसिस नहीं सही है, मोस्टली सही है, ठीक है। उसको मोस्टली हम यूज करते हैं उसको आज भी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मेंडेल मतलब जो जेनेटिक्स मेंडेल ने डिस्कवर की थी, उससे जो है सारी ऐसी थ्योरी है जो नई मतलब एक्सप्लेन हो पा रही है। कैसे मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सर जैसे कि सर एटॉमिक में कुछ लिमिट्स आती गई, वैसे इसकी मेंडेलियन जेनेटिक्स में कुछ लिमिट्स हैं या मतलब वो पूरी सारी सही है, ये पूछ रहा था। थोड़ी बहुत लिमिट्स भी है, थोड़ा बहुत इसमें मतलब कुछ डिमेरिट भी है, लेकिन मोस्टली सब कुछ उसकी बातों को ही हम कंसीडर करके आगे बढ़ते चले गए। ओके सर बाबा कर दीजिए, सर ऊपर कर दीजिए एक मिनट, हल्का ऊपर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके सर 6 बजे तक है ना? सर 6 बजे तक है क्लास। सर 6 बजे तक नहीं है? 6 बजे तक है सर शायद, क्योंकि सर मैथ्स वाले सर भी 4 से 6 ही लेते हैं। 4 से 6 लेते हैं। अभी सर आपकी दूसरी क्लास भी आ गई? हाँ, इस वजह से बोला ना, मुझे 6:15 से क्लास लेनी पड़ती है। ओके सर, फिर ठीक है सर। फिर तो आप सर 5:30 तक ही होगी। ओके सर, गुड इवनिंग सर। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर थैंक यू इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओडी चैप्टर में खत्म करवा दूंगा वाला, है ना। ओके सर। ओके सर। और मैं जो हमारे लास्ट का जो चैप्टर बचेगा ना, वो इकोलॉजी वाला, उसके मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और उसको मैं जल्दी खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी खत्म हो जाएगा सर, तो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकली इस वजह से थोड़ा मैं रिलैक्स इस वजह से लेके, बस यही जो चैप्टर है वो हमारे लिए मेन है। यस अब तो हम सब सर, अब हमारा सिलेबस तो सर सही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है। है। सिलेबस कंप्लीशन के बाद सर एडवांस चल रहा है। तो यस सर, बहुत टाइम बचा है। फिजिक्स का पीछे तो नहीं है ज्यादा सर? नो सर, उसको होने वाला है उसका भी। सर उसका अभी लास्ट चैप्टर चल रहा है। यस यस चल रहा है उसका लास्ट है, वो भी खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके यस सर, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू सर। आज तो इजी टॉपिक हुए।
वैभव मैं तेरे किसी बारे का में पेस लो हो गया।